क्या भविष्य पहले से ही लिखा होता है? मित्रों, ये प्रश्न हमेशा से ही बहस का विषय रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि भविष्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। हम जैसे कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमारा आने वाला कल होता है, जो कि कुछ हद तक सही भी है। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पौराणिक कथाओं से यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई भविष्य पहले से तय होता है या फिर वह कर्म है जो हमारे भविष्य की धारा को तय करते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण के जन्म से पहले आकाशवाणी हुई थी कि श्री कृष्ण कंस का वध करेगा। तब कंस ने कहा था कि 8वां पुत्र मेरा वध तब करेगा जब मैं उसे उत्पन्न होने दूंगा। इस सोच के साथ कंस देवकी के पुत्रों को जन्म लेते ही मारकर चला जाता था। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र के जन्म लेने की बारी आई तो विधि के विधान के अनुसार उसने जन्म लिया और उसने अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने विधि के विधान के अनुसार कंस का वध भी किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये सब पहले से ही निश्चित था कि कंस की मृत्यु कैसे होगी और किसके हाथों होगी। ये सब पहले से ही निश्चित था। ऐसा सिर्फ कंस के साथ ही नहीं, पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर एक मनुष्य के साथ पहले से ही निश्चित होता है। उसका भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका होता है कि वो कब जन्म लेगा, उसके साथ क्या क्या होगा और उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये सब विधि का विधान है और ये सब पहले से ही विधि के द्वारा लिखा गया होता है और उसे कोई भी नहीं बदल सकता। वैसे पौराणिक कथाओं में कंस के अलावा और भी ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि भाग्य पहले से ही लिखित होता है। जैसे श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण जी का वनवास जाना पहले से ही विधि के विधान के अनुसार लिखा हुआ था कि उन्हें वनवास जाना ही पड़ेगा। इसके पीछे भी एक उद्देश्य था। भगवान राम के हाथों राक्षस राज रावण का वध। अगर मंथरा कैकेयी के कान ना भरती तो ना तो भरत को राज्य मिलता और ना ही राम, सीता और लक्ष्मण सहित वन को जाते और ना ही उनके हाथों रावण का वध होता। तो यह सब विधि के अनुसार पहले से ही लिखा हुआ था। जिस तरह से रावण के वध का, कंस के वध का पहले ही लिखा जाना तय था, इसी प्रकार हमारा भी भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है। हम तो मात्र इस नाटक के कलाकार के रूप में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। सभी का यहाँ किसी न किसी उद्देश्य से जन्म हुआ माना जाता है। वैसे यह भी माना जाता है कि आपकी किस्मत आपके कर्मों पर जरूर निर्भर करती है। यह कहावत तो आपने सुनी होगी कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपके साथ अच्छा ही होता है और अगर आप बुरे कर्म करते हो तो आपके साथ बुरा जरूर होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा अच्छे कर्म करने की बात कही गई है, क्योंकि यह कर्म ही है जो हमें जन्म और मृत्यु के बाहर निकाल सकते हैं। बुरे कर्म करने वाले लोगों को भगवान के चरणों में भी स्थान नहीं मिलता है। यही नहीं, तुलसीदास जी ने अपनी एक चौपाई में लिखा है कि कर्म ही प्रधान है। जो जिस तरह का कर्म करता है
उसे वैसा ही फल मिलता है। पांडव पुत्र अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ, तब अर्जुन ने कहा था कि माधव, मेरे हाथ कांप रहे थे। तब आपने मुझे समझाया था कि मैं एक सद आत्मा को उसके भार से मुक्त कर रहा हूँ। लेकिन यह क्या, आपने तो मेरे मस्तक पर अपनी ही चेष्ट की हत्या का कलंक लगा दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को प्रारब्ध देने वाली मैं होता कौन हूँ। मनुष्य को उसका प्रारब्ध उसके कर्म ही देते हैं। मैं कोई नहीं होता उसको कर्म बताने वाला। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने धर्म का साथ देना चुना और कर्ण ने अधर्म का साथ देना चुना। ऐसे में क्या करता, तुमने अन्याय के विरोध में स्वर उठाया और अंगराज सब जानते हुए भी मौन बने रहे। मैंने कई बार विकल्प चुनने को उन्हें दिए, लेकिन उन्होंने हर बार दुर्योधन और उसकी मित्रता का ही चयन किया। क्या दोस्तों, भागवत गीता के अध्याय से हमें यह समझ आता है कि भगवान हमें बहुत अच्छे कर्म करने का विकल्प देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, जिसके बाद हम अपनी किस्मत पर रोने लगते हैं और अपनी किस्मत को ही कोसने लग जाते हैं। अंत में बस यही कहूँगी कि भविष्य जरूर पहले से ही लिखा होता है, लेकिन भविष्य का लिखा जाना हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। हमारे कर्म अगर अच्छे होंगे तो हमारा आने वाला भविष्य भी अच्छा ही होगा, लेकिन अगर हमने बुरे कर्म किए तो उसका फल मिलना निश्चित है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब